दोस्तों 16 श्राद्ध स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो भी हम देखें कि पितृदोष जिनको भी है उनको ये 16 दिन स्पेशल करना चाहिए, क्योंकि आप देवी देवताओं को तो प्रसन्न कर सकते हैं, पर यदि पितृ आपके रुष्ट हो गए ना, तो फिर इसमें आपके देवी देवता भी एंटर नहीं करते हैं। मतलब उनके क्रोध के आगे तो भगवान भी को भी अपना जगह छोड़ना पड़ता है, आप ऐसे देख सकते हैं। चाहे वो कैसे भी हो, उन्होंने कैसे भी ट्रीट किया हो, कितनी भी पीढ़ी हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो आज यदि आप करते हैं तो आपकी जो पितरों की पिछली 7 पीढ़ी उन सबको भोग पानी और जो भी आप दान देते वो सब मिलता है। हम देखिए कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, तो जो शुक्ल पक्ष होता है वो देवताओं के लिए बोला जाता है, दिन होता है, और जो रात्रि के लिए पितरों की होती है। इसलिए जब भी हम श्राद्ध देखते हैं तो कृष्ण पक्ष आते हैं तो स्पेशल पितरों के लिए ही होता है, क्योंकि ये उनके लिए दिन होता है। हम देखें कि जो हमारे पितृ है वो 4 जगह मेन होते हैं, और आजकल क्या है कि सभी ने ये कुछ चीजें छोड़ दी है। जैसे कि चौखट पे जो पितरों का स्थान होता है वहां पर आपको प्रतिदिन साफ सफाई और पूजा पाठ वहां पे भी करना चाहिए, क्योंकि वहां पे पितरों के अलावा कुल देवी देवता है, आपके बट्टुक भैरव या जो भी भैरव है वो सभी होते हैं। चौखट में दिया लगाना बहुत जरूरी हो जाता है पितरों के नाम से। दूसरी बात, दूसरी जगह हम देखें कि दूसरा जो स्थान होता है अंशात्मक रूप से तुलसी का जो पौधा होता है वहां पर अमूमन देखा होगा कि हम दिया लगाते थे, पर क्या कारण है ये तो नहीं पता था लोगों को। चाहे वो विष्णु के लिए लगाते, लक्ष्मी के लिए लगाते थे, तो उसका दूसरा कारण ये भी है कि वहां की जो तुलसी है आपके घर की, वहां में तना, जड़ और पत्तियों में इनमें भी पितरों का वास होता है। तीसरा है कि मटके के पास, बहुत पहले से आपने ये देखा होगा कि आपकी जो पुरानी पीढ़ी है वो मटके के पास दिया जरूर रखती थी, और आज भी रखते हैं गाँवों में। तो वो भी पितरों का स्थान होता है, तो वहां भी आपको दिया लगाना चाहिए। चौथा जो स्थान है देवता को, जो हमारा इष्ट का मंदिर होता है हमारे घर में, उनके चरणों में उनका स्थान होता है। तो कम से कम इसीलिए पूजा पाठ का बोला जाता था कि प्रतिदिन किया जाना चाहिए घर में साफ सफाई पूजा पाठ, ताकि देवताओं भी खुश रहे और पितृ भी खुश रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हो, और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखो हम देखते हैं कि पितरों की कृपा के लिए जो 16 श्राद्ध स्टार्ट होते हैं, सभी के लिए सबसे बेस्ट समय होता है, क्योंकि यहाँ इसमें पितर आते हैं और अपना भोग प्रसाद पानी दान ग्रहण करके जाते हैं। क्योंकि यदि किसी भी आपकी सातों पीढ़ी में किसी की भी यदि अकाल मृत्यु होती है, और स्वाभाविक है हो जाती है, किसी की बीमारी से या किसी की एक्सीडेंट से या जो भी है अकाल मृत्यु हम जिसको बोलते हैं, तो वो यदि मानो अभी किसी की अकाल मृत्यु हुई है और 1 साल के अंदर उसका क्रियाक्रम अच्छे से नहीं किया या किया ही नहीं गया, तो किसी न किसी वजह से वहां प्रेत रूप में चला जाता है, और इसी वजह से पितृदोष बन जाता है। यहाँ जो पितृदोष है अचानक नहीं लगता है, कई पीढ़ियों का होता है। जरूर नहीं कि आप एक दो, हम ज्यादातर 3 पीढ़ियों को मानते हैं तो उनका ही हो, पिछला भी हो सकता है। तो जो आत्माएं तृप्त नहीं होती वो भटकती रहती है। हम यहाँ देखें कि किसी की मानो ये प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले जो हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं वो वंश वृद्धि नहीं होती है। तो कहा भी जाता है ना कि जो 7वीं पीढ़ी की पितरों की मुक्ति हो जाती है, तब घर में बोल सकते हो लड़के का जन्म होता है। तो कहीं ना कहीं यदि किसी की वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो वहां पर पितृदोष उपस्थित होता है। और बाद और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे घर में क्लेह होता है, कोई भी एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रह पाते हैं, वैसे आप देख सकते हैं। इसके साथ हम यह देखें कि पितरों की कृपा चाहिए, वंश वृद्धि करना हो तो फिर उनकी कृपा बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये 16 दिन जो होते हैं भोजन पानी उनके नाम से देना उनको चाहिए। जैसे आप कुत्ते को रोटी डाल सकते हो, बर्ड्स को दाना डाल सकते हो, पानी रख सकते हो, और हो सके उनके नाम से आप दान भी दे सकते हो, मंदिर में भी दे सकते हो। इसके साथ ही हम यह देखें कि जो पितृदोष है सबसे बेस्ट रेमेडी वहां पे गरुड़ पुराण आप रोज पढ़ सकते हैं, भगवत गीता रोज आप पढ़ सकते हैं, गीता जी के अध्याय आप उनके लिए पढ़ के उनको दान में वो उनका जो बोलते हैं पुण्य फल है वो उनको दे सकते हैं। और इसके साथ ही उनके नाम से आप पीपल पर जल भी चढ़ा सकते हैं रविवार को छोड़कर। तो कुछ चीजें आप यहाँ 16 स्पेशल दिन करते हैं तो आपको बहुत इससे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।